हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं साधु सर साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ये अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर खड़े हैं। ये क्लास 10th के विद्यार्थी हैं जो इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो जैसा कि इन सभी स्टूडेंट्स का जो है मैथ का जो सिलेबस था वो हमने समाप्त कर दिया है। तो चलिए हम इन लोगों से कुछ आउटपुट लेते हैं कि ये मैथ का कितना अच्छा तैयारी इन लोगों का जो है हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन से हम इनसे पूछेंगे जिससे आकलन किया जाएगा कि इनकी तैयारी जो है कितना सुंदर है। तो चलिए सबसे पहले क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। रोहित कुमार। वास्तविक संख्या चैप्टर जो है कौन सा चैप्टर है आपके मैथ का? फर्स्ट चैप्टर है। वास्तविक संख्याएं का परिभाषा आप बता सकते हैं? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित कर लेने पर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। ठीक, वेरी गुड। चलिए अच्छा इन्होंने जवाब दिया है। चलिए और भी इधर विद्यार्थी हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मोनू कुमार। मोनू कुमार। आप परिमेय संख्या का परिभाषा बताएं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जिसका जहाँ Q बराबर नहीं हो 0 जी और Q और P और Q एक पूर्णांक हो जिसमें एक से अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं हो। ठीक, वैसी पूर्णांक संख्या है जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। चलिए सही आपने जवाब दिया जो है। जी आपसे मेरा सवाल है, क्या नाम है आपका? श्रवण ठाकुर। श्रवण ठाकुर। तो जी आपसे मेरा सवाल है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप पढ़े होंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला आपको याद है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला आपको नहीं याद है? A बराबर BQ प्लस R। हाँ तो यही तो बता ना, A बराबर BQ प्लस R जो है आपका नहीं कि नहीं याद है। चले आगे हम बढ़ते हैं। और जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार। अच्छा चंदन कुमार। चंदन कुमार आप मैथ का तैयारी आपका कैसा है? ठीक है सर। अच्छा ठीक है। तो चलिए वो तो सवालों से ही पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छा जो है तैयारी किए हैं। तो मेरा आपसे जो है सवाल है कि पूर्णांक संख्याएं बताइए किसे कहते हैं? धन और ऋण चिन्ह धन और ऋण चिन्हों से युक्त बनी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। जी पूर्णांक संख्या कितनी प्रकार की होती है? 2। कौन कौन? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। जी उसको इंग्लिश में बताएं, क्या बोला जाता है? पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स नंबर। चलिए एक सवाल और भी आपसे है कि यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको पता है और HCF आपको पता है और LCM निकालना हो तो कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसागु गुणे में से LCF गुणा LCM। वेरी गुड। चलिए बहुत सुंदर। जी अब बताएं, क्या नाम है आपका? कुंदन यादव। कुंदन यादव। आप HCF का पूरा नाम बता सकते हैं? HCF का पूरा नाम क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। जी HCF मैं पूछ रहा हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM का पूरा नाम? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप ये बताएं जो है कि एक जो वास्तविक संख्या चैप्टर है उसमें कितने एक्सरसाइज आप पढ़े हैं? 4 एक्सरसाइज है। तो उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन बताएं आप। मतलब दिया है कि मसा और लसा निकालें। हाँ उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक। हाँ उसके बाद दिया है, उसके बाद शांत अशांत को पहचानने के लिए दिया अच्छा है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, शांत है कि अशांत है, उसका दशमलव प्रसार निकाले। हाँ ठीक, इसी चैप्टर में ये सब सारी चीज़ें हैं। अच्छा चले हम और आगे बढ़ते हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार आपका मैथ जो है ख़त्म हो चुका है। जी कौन से कोचिंग सेंटर में आप पढ़ते हैं? साधु स्टडी सेंटर। अच्छा साधु स्टडी सेंटर में पढ़ते हैं। तो ये आपका मैथ जो है कब कितने दिन हो गया ख़त्म हुए? मैथ खत्म हुए तो लगभग 1 माह हो गया। 1 महीने से मैथ जो है ख़त्म है। तो मैथ ज़्यादा ही हो गया। ज़्यादा ही हो गया है। अच्छा तो आप मैथ का तैयारी जो है कैसा किए हैं? ठीक ही है। ठीक है। चलिए तो सवाल मैं आपसे कुछ पूछता हूँ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आपने नाम सुना होगा। जी तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, उसका फार्मूला कुछ होता है? जी बताएं। A बराबर BQ प्लस R। अच्छा उसमें कुछ भाज्य भाजक ऐसे करके कुछ होता है, तो वो आप बताएं तो जरा सा। A भाज्य होता है जी और B होता है जो भाजक होता है। हाँ जी बिल्कुल। A बराबर क्यू उसमें क्या होता है? Q होता है वो
भागफल होता है क्विसेंट भागफल, ठीक है। और आर शेषफल होता है। आर शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है। अच्छा, ये जरा सा बताइए जो है कि आर का जो मान है वो बी से बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? माने कि जो रिमाइंडर है उसका मान जो है भाजक से बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? डी से जी, डी से छोटा होना चाहिए। आर का मान बी से छोटा होना चाहिए। आर का मान जो है बी से छोटा होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। तो अभी मैं ये सारे स्टूडेंट्स का जो है टेस्ट लिया, तो ये अभी फर्स्ट चैप्टर का था जो टेस्ट था, जो कि क्लास 10th के वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है। तो अभी तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सभी लोगों को जो है लगा। हम ठीक इसी प्रकार से जो है दूसरे चैप्टर का भी इंटरव्यू लेकर आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखकर जो है बताएं कि इन बच्चों की तैयारी जो है कैसी है और इनको और कितने मेहनत की जो है आवश्यकता है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।